लीला शाह जी महाराज का प्राकट्य दिवस है। आप सबको इस दिन की बहुत बहुत बधाई हो। हमारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू जब भी अपने गुरुवर साईं लीला शाह जी महाराज को याद करते हैं तो बापू जी के चेहरे पर एक अलग सा भाव होता है। आँखों में एक अद्भुत सी चमक होती है और दादा गुरु साईं लीला शाह जी के साथ अपने अनुभवों की कतारें जब शुरू कर देते हैं तो बापू जी का दिल भी गदगद हो जाता है। वया जादूहणी मुझे जिया में जोगी, प्रीत प्रेम दई जिन पासे विहार्यो, प्रेम से जिन्होंने नजीक बिठाया, नूरानी नेणन सा मुंडे निहार्यो, उस नूरानी आत्मिक अनुभव से मेरे तरफ निहारा। प्रेम दई जिन पासे विहार्यो, नूरानी नेणन सा मुंडे निहार्यो, तिन नेणन खेत संभार्या पई। उन नूरानी निगाहों को भी याद कर रहा हूं। प्रेम देकर जिन्होंने अपने पास में बिठाया, नूरानी निगाहों से मुंह मेरे तरफ निहारा, उन नूरानी निगाहों को याद करके मैं अपने जीवन को चला रहा हूं। प्रेम दई जिन पासे विहार्यो, नूरानी नेणन सा मुंडे निहार्यो, तिन नेणन खेत संभार्या पई, करे याद उनन जी रहमत खे, मां सौ सौ गोढ़ा गाड़िया पई। वया जादूहणी मुझे जिया में जोगी। उन निगाहों को याद करके सौ सौ आंसू बहा रहा हूं, लेकिन वो आंसू भी संसारी रुदन से 1000 गुने सुखदाई तो हैं, संसारी हास्य से 1000 गुने सुखदाई, 1,00,000 गुने सुखदाई। एक दिन सुबह गुरुजी कोई वेदांत का शास्त्र किसी को देते, वो पढ़ता और गुरुजी अपना नियम भी करते और हम लोग पास में बीच में पर्दा रहता था, पास में सुनते रहते। और कभी कभी गुरुजी पर्दा हटा देते थे कमरे में, यहाँ 2-5 सादा खास है। एक दिन गुरुजी को आ गई मौज। गुरुजी सीधा एकदम प्रहार नहीं करते थे, सांकेतिक भाषा में बोलते। गुरुजी ने कहा कि कुछ लोग बेचारे फिर मेरे तरफ देखा कृपा की नजर से, मैं समझ गया कुछ लोग बेचारे, हम 3 विचारों में एक ही तो मेरे तरफ नजर है। कुछ लोग बेचारे ये सोचते रहते हैं कि हूं तो मैं ब्रह्म, शरीर में नहीं हूं, लेकिन हमारे गुरुजी को जो उतना लोग मानते हैं, गुरुजी का अनुभव में, मेरे अनुभव में थोड़ी कमी है। वो कमी है कि बात मानकर ही कमी बना लेते। मेरे में दोष है, मेरे में दोष है करके अपने को दोषी मान लेते। मैं ऐसे लोगों को क्या करूं, क्या बताऊं भाई। ये देखो, गीता पढ़ी थी, कोई ग्रंथ गीता का, ये लीलाशाह गीता सिर पे रखता है और कसम खाता है कि भाई जो लीलाशाह है वो तू है, जो लीलाशाह है जो तू है, जो तू है वही लीलाशाह है। अब तो मान ले यार। उस कृपालु ने अभाना पादक भी मार भगाया। फिर लगा कि फिर ऐसे धीरे धीरे आ गया क्या कि सत्संग भी क्या करो, तो अकेला पिएगा क्या, पिलाया कर। मैं क्या जो आ गया हूं। तो अब तो देखा तो बापूजी की गिराकी से 10 गुनी गिराकी अपनी हो गई। तो अब ऐसा थोड़ी होगा कि मैं बापूजी से 10 गुना हो गया। ये बाहर के भक्तों की भीड़ बढ़ने से कोई बड़ा हो जाए या भीड़ घटने से कोई छोटा हो जाए, ऐसा नहीं है। ये सत्य का अनुभव तो अपने आप में ही पूर्ण है। बाहर की प्रवृत्ति निवृत्ति प्रधान प्रारब्ध जिनका जैसा है वैसा होता है। नारायण हरि नारायण हरि, प्रयत्न पूर्वक करके सत्संग करना चाहिए। रोटी न मिले तो न मिले, सत्संग जरूर मिले, ऐसे मेरे गुरुजी का नियम था। खुद नहीं सत्संग करते, एकांत में रहते, तभी भी हम लोगों को बुलाते, हम पढ़ते और गुरुजी को सत्संग मिलता। मतलब हम गुरुजी को सत्संग सुनाते थे।
हमारे गुरु को हम सत्संग सुनाते थे। कैसे? बोले पढ़। फिर हम कभी कभी छेड़खानी भी करते थे, इतना स्नेह बरसता था और इतना आत्मीय था। तो हमको देते सुखमणि के पढ़ के सुनाओ, तो सुखमणि में तो वही भरा है, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाए अदा कर नानक, ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। तो हमने पढ़ के चुप हुए तो बापूजी थोड़ा बोले, व्याख्या करेंगे। हमने कहा बापूजी एक शंका है, वो ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, तो महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी मिले कि नहीं मिले? अगर नहीं मिले तो हमको बताओ, हम अभी उनको बुला लाते, हमने खोजे हैं ब्रह्मज्ञानी। बोले चुप कर दो, पढ़ा अपना आगे बढ़। वो प्यारे दिन याद आते कि गुरु के चरणों में बैठने का भी अपना आनंद होता है। वो बोले तो बोले, चुप भी बैठे हैं तो और उनकी नूरानी निगाहों में बैठने की भी अपनी महत्ता होती, वो भी मौन सत्संग है। जरूरी कोई है कि वो बोलते ही रहे, उसी का नाम सत्संग ना। सत्य स्वरूप ईश्वर में जिन्होंने विश्रांति पाई, ऐसे महापुरुषों के निकट बैठे रहे, तभी भी मुख सत्संग है वो। तो ऐसे महापुरुषों को जो पहचानते हैं ना वो सत शिष्य, वो तो यूं कहते हैं, गुरुजी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा, संभल जाएगा। काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में जो दिल गिर रहा है वो भी संभल जाए। आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन प्रस्तुत करता है नया ऋषि दर्शन मोबाइल ऐप, जो सभी एंड्रॉइड एवं आईफोन डिवाइसेस के लिए उपलब्ध है, जिसमें आप गूगल अकाउंट के साथ स्मार्ट ऑटो लॉगिन से आसानी से साइन अप कर सकते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड होम स्क्रीन, ऑटो फिल मेंबरशिप फॉर्म, इजी एंड सिक्योर पेमेंट, यूजर फ्रेंडली मेंबर एरिया और क्विक सपोर्ट आदि आकर्षक फीचर्स के साथ साथ अब आप अपनों को या अपने चहेते लोगों को सदस्यता उपहार में दे सकते हैं। कनेक्ट रहे सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर। बेहद आकर्षक फीचर्स के साथ प्रस्तुत है नया ऋषि दर्शन ऐप। सभी के लिए 1 महीने बिल्कुल फ्री ऑफर के साथ। आज ही ऐप स्टोर अथवा प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।